हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं सुपर डुपर यमी एंड क्रिस्पी आलू प्याज की कचौड़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए जी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 कप मैदा। उसके अंदर हमने ऐड करना है 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून डाल देंगे नमक। इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने करना है मिक्स, और फिर हमने इसके अंदर 1/3 कप कुकिंग ऑयल शामिल करना है। मैं यहाँ पे ऑयल शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसके अंदर घी भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतने अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि सारा आटा जो है ना इस तरह से बाइंड हो जाए। जब हम मुट्ठी में इस तरह बंद करें तो उसके बाद हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी अपने अंदाजे से ऐड कर लीजिएगा। हमें बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए। हमें जो है सेमी हार्ड आप कह लें वो उस तरह की डो चाहिए। ठीक है, डो को गूंदने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है 30 मिनट्स के लिए किसी भी गीले कपड़े से। ठीक है, उसके बाद हमने चलना है अपने स्टफिंग की तरफ। तो उसके लिए मैंने पैन में डाला है 2 to 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून लहसुन जिसको मैंने कूट लिया था। उसके बाद 1 से 2 हरी मिर्चें काट के इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके बाद हमने इसको सौते कर लेना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। और इसके बाद हमने इसके अंदर प्याज ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे लार्ज साइज़ की प्याज ले रही हूँ, 2 मैंने ले ली थी। ठीक है, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसको हमने मिक्स करना है और इसको कुक कर लेना है जब तक कि आपकी प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाती। बस ये जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर हमने इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करनी है। हाफ़ टी-स्पून डालेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर। हाफ़ टी-स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर। और ये है जी पेपरिका पाउडर, ये ऑप्शनल है। कलर बहुत इससे अच्छा आता है, फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है, तो डाल दीजिएगा, मर्ज़ी आपकी, अगर हो तो डाल दें नहीं तो छोड़ दें। उसके बाद इसको हमने मिक्स और कुक कर लेना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। और फिर हमने इसके अंदर ऐड करना है आलू उबले हुए। ठीक है, इसको मैंने उबाल लिया था और मैश कर लिया है। ये है जी 4 से 5। ठीक है, उसके बाद हमने इसको डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और स्पैचुला की हेल्प से या स्पून की हेल्प से जितना आपसे हो सके आप इसको मैश कर लें। और हमने इसको कुक कर लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और मिक्स करने के बाद फिर आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जब तक हमारी जो डो है वो भी सेट हो चुकी है, 30 मिनट्स हो गए हैं इसको। इसके बाद हमने इसके बनाने हैं छोटे छोटे से पेड़े। काउंटर टॉप पे डाल के हमने इस तरह से रोल करना है पहले, और फिर आपने इसको कट कर लेना है और फिर आपने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। एक पेड़ा मैंने बना लिया है। इसके बाद हमने जो है इसमें स्पेस थोड़ी सी बनानी है ताकि जो हमने फिलिंग बनाई है वो हम इसके अंदर ऐड कर सकें। और फिर आपने इसको अच्छी तरह से ऊपर से बंद कर देना है, बाइंड कर लेना है, ताकि बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा ताकि ऑयल वगैरह अंदर ना जा सके। जितना भी एक्सेस होगा उसको निकाल के रख देंगे साइड पर। और फिर हमने इसको पेड़े की शेप दे देनी है और फिर आपने इसको हाथों से, हल्के हाथ से आपने इसको फ्लैट करते जाना है। अगर आपसे हाथ से ना हो तो आप बेलन इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट मत लगाइएगा वरना ये फट सकती हैं। और इसकी थोड़ी सी आपने थिक रखनी है। ठीक है, थिक रखना है इसको। ऑयल मैंने गरम कर लिया था, इसको हमने लो फ्लेम पर फ्राई करना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे और थोड़ी देर बाद ये ऊपर आ जाएंगी और फूलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर हमने इसकी साइड को कर लेना है चेंज, और बीच बीच में हम साइड को चेंज करते रहेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा और ख़ूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। बस जी 15 से 20 मिनट के बाद हमारी ज़बरदस्त सी पूरियाँ रेडी हो गई हैं। इसमें बहुत अच्छा कलर आ गया है, गोल्डन गोल्डन सा। इसको हमने निकाल लेना है और हमने इसको सर्व कर लेना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगेगी ये वीडियो भी, और ये बना के भी देखिएगा, आपको ये इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। ज़रूर लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और कमेंट्स में भी मुझे बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है और आगे आप क्या देखना चाहते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार होता है। जल्दी से जाके मेरे तीनों अकाउंट्स को फॉलो कर लें, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।